विरोधियों को जनता का जवाब। 3 राज्यों में कांग्रेस हुई पूरी तरह साफ। भगवा की ललकार, साधु संतों की दहाड़। कांग्रेसी संत भी हो गए मोदी के मुरीद। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल बताया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इन राज्यों में बीजेपी या इंडिया गठबंधन जिसकी लहर चलेगी 2024 में सरकार उसी की बनेगी। इसी बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी और विरोधियों के लिए ये चुनाव कितना अहम था। लेकिन जब 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आए तो इंडिया गठबंधन में जहां सन्नाटा छा गया तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जीत के जश्न में डूब गई, क्योंकि इस जीत के साथ ही उसने एक बार फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर कब्जा जमा लिया। बीजेपी की इसी जीत के बाद जहां बीजेपी बम्पर खुशी मना रही है तो वहीं दूसरी तरफ साधु संतों में भी बीजेपी की जीत को लेकर जबरदस्त खुशी देखने को मिल रही है। देश के 3 बड़े राज्यों में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है, तो इसकी एक वजह कहीं न कहीं खुद कांग्रेस समेत वो तमाम विपक्षी पार्टियां भी हैं जिन्होंने एकजुट होकर मोदी विरोधी इंडी गठबंधन बनाया था, क्योंकि इसी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और डीएमके पार्टी के नेताओं ने सनातन धर्म का मजाक उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। कोई कहता था कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे तो कोई सनातन धर्म की तुलना कुष्ठ और HIV एड्स जैसी बीमारियों से करता था। ऐसे सनातन विरोधियों को 3 राज्यों में पूरी तरह से हराकर जनता ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। यही वजह है कि बीजेपी की इस जीत की वजह से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता ही नहीं, साधु संत भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने बीजेपी की जीत के बाद कहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के रिजल्ट स्टालिन, चंद्रशेखर, जगदानंद और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सनातन हिंदू विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा है। सनातन न कभी झुका था न कभी रुका था। हर हर महादेव, सत्यमेव जयते और मतदाताओं को बधाई। अभी 5 राज्यों के जो रिजल्ट आ रहे हैं चुनाव के, और जिस तरीके से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो सर्वे आ रहा था उसके उलट प्रचंड बहुमत जिस प्रकार से भगवा को मिल रहा है, जिस तरीके से स्टालिन टू सनातन को मिटाने की बात कर रहे थे, जिस तरीके से चंद्रशेखर बिहार के मंत्री और जगदानंद जी सनातन पे टिप्पणी कर रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री वो बार-बार सनातन और भगवान राम और रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे थे, उन सबके मुंह पे तमाचा है। भगवा का तमाचा है, लोगों का तमाचा है, लोकतंत्र का तमाचा है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो। सबसे आगे होंगे भगवाधारी, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते, जो पूरे विश्व को परिवार मानते, सब में प्रेम देने का काम करते, वो भगवाधारी आगे रहेंगे। और उसी का देश की जनता ने, प्रदेशों की जनता ने ये दिखा दिया। सर्वे जो दिखाया उससे भी कई गुना ऊपर जाकर के जनता का जो दिल में जो इनके प्रति स्टालिन टू या स्वामी प्रसाद मौर्य जो और तमाम लोग जो सनातन पे टिप्पणी कर रहे थे, उनको मुंह पे कालिक पोतने का काम किया है। सनातन न कभी झुकेगा न कभी रुकेगा, चरैवेति चलते रहेगा और अपना ध्वज लहरा के रहेगा। इसलिए निश्चित रूप से सभी मतदाताओं को मेरी तरफ से, जो इस लोकतंत्र को, जो सनातन को, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संत भी बीजेपी की जीत पर बेहद खुश नजर आए। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि इस बार हिंदुत्व का संघर्ष ईसाई मिशनरी से था, इसलिए उन्होंने बीजेपी की जीत पर खुशी जताई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय पर अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करती है। वस्तुतः इन तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान के संघर्ष तो राजनीतिक थे, परंतु छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व का संघर्ष जो था वो ईसाई मिशनरियों से था। और मैं विशेष तौर से धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अखिल भारतीय संत समिति से जुड़े संत और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने 4 यात्राओं के माध्यम से
लगभग 4200 किलोमीटर की पदयात्रा करके गांव-गांव हिंदुओं को चर्च मिशनरियों के षड्यंत्रों के बारे में और कांग्रेस की सरकार के द्वारा उन्हें कैसे पुष्पित, पल्लवित और पोषित किया जा रहा है, ये बताया। इसलिए छत्तीसगढ़ की विजय, जो शायद कोई भी चुनाव विश्लेषक किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी के विजय को नहीं दिखा रहा था, परंतु वास्तव में ये हिंदुत्व की, सनातन धर्म की विजय है, इस रूप में हम देखते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता और कल्की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो कांग्रेस की इस हार पर अपनी ही पार्टी को खूब कोसा और इसे सनातन धर्म के अपमान का परिणाम बताते हुए कहा कि सनातन का विरोध हमें ले डूबा। भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। 6 सितंबर 1990 का राजीव गांधी जी का भाषण है संसद में, वो सुन लीजिएगा। ये देश अगर जातिवादी होता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को गांव-गांव पूजा जाता। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब मंडल लाए थे, उनसे बड़ा कोई जातिवाद का कार्ड खेलने वाला नेता नहीं हुआ। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की हालत इस देश में क्या हुई, ये सबके सामने है। तो इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध, ये हमें ले डूबे। सर, कांग्रेस ने पूरे जोर से कहा था कि राजस्थान हम लोग जीत रहे हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों आप लोग हार गए हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इस चीज को? अब इसका एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा। फिलहाल तो इन राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनमें जरा सी भी शर्म हो तो अपने अपने इस्तीफे दे देने चाहिए। साहब ने ट्वीट भी किया कि सनातन की हार है। नहीं, सनातन का विरोध ले डूबा, ये सनातन का श्राप है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से चुनाव लड़ चुके प्रमोद कृष्णम ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की आज सनातन विरोधी पार्टी के रूप में पहचान बन गई है। जल्दी ही ओवैसी की AIMIM पार्टी जैसी हो जाएगी। मुझे लगता है ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये वामपंथ की हार है। कुछ दिनों से कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता घुस आए थे और घुस आए हैं और उनका बड़ा प्रभुत्व है। कांग्रेस के सभी फैसलों में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और वो कुछ नेता कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर यहाँ तक आई है। महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है, ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIMIM जैसी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कांग्रेस को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की कांग्रेस रहने दिया जाए। कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के मार्क्स के रास्ते पे ले जाने वाले जो नेता हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के दिग्गज नेता होने के साथ साथ कल्की पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। इसलिए उन्हें भी सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस को मिली हार को उन्होंने सनातन धर्म का श्राप बता दिया और पार्टी से वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को बाहर करने की मांग भी उठाई। बहरहाल बीजेपी की इस जीत के बाद क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जनता जनार्दन इसी तरह से मोदी पर भरोसा दिखाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।